हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर जो हमारे होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। सेकंड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देन थर्ड इज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट जो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर्स होता है, यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, फर्स्ट परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर के चारों तरफ 1 या मोर देन 1 हमारे परमानेंट मैग्नेट एनसर्कलमेंट रहते हैं। ये हमारा योक हो गया, योक या स्टेटर, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये आर्मेचर। ठीक है, ये फील्ड फाई एफ। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका जो पावर जनरेशन होता है परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से, ये ज़्यादा अगर इससे करंट लिया जाए तो ये मैग्नेट क्या होते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। इस वजह से ये लो पावर जनरेट करते हैं। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत कम, नेग्लिजिबल के बराबर है। इसका यूज हम मोटरसाइकिल में डायनमो के रूप में करते हैं। ठीक है, ये हमारा है परमानेंट मैग्नेट, दिस एंड दिस परमानेंट मैग्नेट। ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड, फर्स्ट है ऐसे PRATEL, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि उसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से इंडिपेंडेंट डीसी सप्लाई से एक्साइटेड किया जाता है। ठीक है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग, ये इसका डायग्राम है। ये फील्ड फ्लक्स को वेरी करने के लिए रियोस्टेट लगा दिया हमने। ये अलग से डीसी सोर्स IF। यहाँ ये आर्मेचर होता है EG, कार्बन ब्रश, यहाँ लोड। ठीक है, IL करंट, IL, ये IA प्लस माइनस। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर होता है। आर्मेचर करंट IA इक्वल टू लोड करंट IL। और जनरेटेड EMF EG इक्वल टू V प्लस IARA, V प्लस IARA। IARA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर IARA आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी है। पावर जनरेट कितना होगा इसमें, पावर डेवलप्ड PG इक्वल टू EG इंटू IA। और पावर लोड को कितना जाएगा, पावर डिलीवर टू एक्सटर्नल लोड PL इक्वल टू VLIL। ठीक है, साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी लिख देते हैं। एप्लीकेशन
डायनमो इन मोटरसाइकिल, डायनमो इन मोटरसाइकिल। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमने 3 टाइप बताए हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो सबसे पहले सीरीज की अगर हम बात करें, सीरीज जनरेटर की, यार अच्छा हमारा सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से जो टोटल आर्मेचर करंट होता है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट के बराबर होता है, और ये दोनों सीरीज में किससे कनेक्टेड होते हैं? लोड से। तो इसमें लोड करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट, तीनों करंट आपस में बराबर होते हैं। इसका सर्किट डायग्राम ये है। जो सीरीज फील्ड होता है वो थिक वायर का होता है और उसमें नंबर ऑफ टर्न हमारे बहुत कम होते हैं, 1 या 2 टर्न होते हैं। ठीक है, ये हमारा लोड प्लस माइनस वी ISC, इस करंट को हमने मान लिया ISE सीरीज करंट, इसका रेजिस्टेंस है RSC। IA आर्मेचर करंट, यहाँ का रेजिस्टेंस RA, टर्मिनल वोल्टेज V या VL, V और VL, V इक्वल टू VL। ठीक है, तो इसमें आर्मेचर करंट IA इक्वल टू ISC इक्वल टू IL ये होता है। और जनरेटेड EMF, जनरेट कहाँ होगा EMF? आर्मेचर में। तो वो कहाँ ड्रॉप होगा? आर्मेचर रेजिस्टेंस में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में और टर्मिनल वोल्टेज पर। EG इक्वल टू V प्लस IA RA प्लस RSE। जनरेटेड पावर कितना होगा? PG इक्वल टू EG इंटू IA। पावर डिलीवर टू एक्सटर्नल लोड, पावर डिलीवर्ड PL इक्वल टू VL IL। इसका हम यूज करते हैं आर्क लाइटिंग और सीरीज बूस्टर में और लोकोमोटिव ट्रेन में। इसका एप्लीकेशन है, लोकोमोटिव आर्क वेल्डिंग और सीरीज बूस्टर। देन नेक्स्ट है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या होता है? जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो कार्बन ब्रश से 2 पाथ में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग में और दूसरा लोड में। इसका डायग्राम कार्बन ब्रश, ये आर्मेचर, लोड और ये शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा IA, ये IL, टर्मिनल वोल्टेज V, RSH, ISH। तो IA जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, IA इक्वल टू ISH प्लस IL। ठीक है, और ISH इसमें करंट कितना होगा? इसका अक्रॉस वोल्टेज, इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? जितना टर्मिनल वोल्टेज है वही वोल्टेज आर्मेचर के अक्रॉस होगा, और ये पैरेलल में है तो उतना ही वोल्टेज शंट फील्ड के अक्रॉस होगा। तो ISH इक्वल टू V अपॉन RSH। जनरेटेड EMF कहाँ खर्च हो रहा है? EG इक्वल टू IARA, जो इसका रेजिस्टेंस है
IA इंटू RA प्लस टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस टर्मिनल वोल्टेज V। पावर डेवलप्ड PG इक्वल टू EG इंटू IA और पावर डेलीवर्ड PL इक्वल टू VL इंटू IL। इसका यूज हम करते हैं बैटरी चार्जिंग में और लाइटिंग में। लाइटिंग इसका एप्लीकेशन है लाइटिंग एंड बैटरी चार्जिंग में। देन इसके बाद आता है कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों कनेक्ट कर दिए जाते हैं और इस तरह से किए जाते हैं कि अगर दोनों की फील्ड में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड। और अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड की डायरेक्शन अलग डिफरेंट होती है तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो पहला है कंपाउंड जनरेटर। ये भी कंपाउंड जनरेटर दो टाइप के होते हैं हमारे, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। कंपाउंड जनरेटर। पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी सीरीज फील्ड, ये आर्मेचर, ठीक है, और ये है शंट फील्ड। RA IA, ये ISC ISE, यहाँ IL, ठीक है, ये ISH। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि IL और ISC दोनों बराबर होते हैं। ISE इक्वल टू IL और IA ये कहाँ डिवाइड हो रहा है, ISC में और ISH में, या IL में और ISH में। IA इक्वल टू IL प्लस ISH, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज V, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ठीक है। अगर इस आउटर वाले लूप में KVL इक्वेशन लगाएं अब तो क्या बनेगा हमारे पास, अप्लाई KVL एट आउटर लूप। तो ISH इंटू इसका रेजिस्टेंस है RSH, ISH इंटू RSH, फिर ये माइनस में V, फिर यह करंट की डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन में KVL लगा रहे हैं तो इसका है RSE रेजिस्टेंस, तो माइनस में ISE RSE इक्वल टू 0। तो ISH की अगर हम बात करें तो ISH कितना होगा, V प्लस ISE RSE अपॉन RSH। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, अपॉन में ये आ गया RSH। तो ये हमारा शंट फील्ड करंट। और जनरेटेड EMF कितना होगा, जनरेटेड EMF EG इक्वल टू V प्लस V प्लस IARA प्लस ISE RSE। IARA यहाँ पे हो गया हमारा और यहाँ पे केबल लगाएंगे इस लूप में तो EG जनरेटेड पावर, तो EG इक्वल टू V प्लस IARA प्लस ISC RSC। और पावर डेवलप्ड कितना होगा इसमें, पावर डेवलप्ड एक PG इक्वल टू EG इंटू IA। इसका हम यूज करते हैं लाइटिंग में और पावर सर्विस में, एप्लीकेशन है इसका।
लाइटिंग एंड पावर सर्विसेज में। तो अभी मैंने बताया कि दोनों की फील्ड वाइंडिंग अगर इस तरह से कनेक्टेड हो कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो तो उसे कहते हैं हम कम्युलेटिव कंपाउंड। जैसे ये है हमारा ये पोल, यहाँ पे ये सीरीज फील्ड, ठीक है, और ये शंट फील्ड, ठीक है। अगर शंट फील्ड में करंट की डायरेक्शन ये है और सीरीज फील्ड में ये है तो हम इसे कहेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट शंट टाइप कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियली कंपाउंड किस तरह से बनाएंगे इसी का डिफरेंशियली कंपाउंड, इसकी या तो इसका शंट फील्ड वाइंडिंग या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल अपोजिट कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये आया था हमारा, हमने इसको कर दिया यहाँ पर, ये मान लीजिए x है, ये y है, तो पहले y पर कनेक्टेड था, अब जो है हमने इसको कर दिया है, यहाँ से जो आया है इसको कर दिया x पर कनेक्ट, ये x पर कनेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ले गए हैं, ये वाला है हमारा आर्मेचर से, ठीक है, ये शंट फील्ड, इसके बाद हम इसको यहाँ से ले गए हैं लोड के लिए, ये यहीं पर टर्मिनेट है, ये है लोड, ये हमारा डिफरेंशियली कंपाउंड। अगर ये कम्युलेटिव कंपाउंड है तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल कंपाउंड शॉर्ट शंट टाइप में। ये आर ए वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज V और VL, ठीक है, RSH, ये IA। अब इसमें करंट X to Y की तरफ फ्लो होगा, इसमें Y से X की तरफ फ्लो हो रहा था, इसमें X to Y होगा, ठीक है, ये ISH। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग शंट। अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड की वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि ये सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड हो, जिससे कि दोनों में सेम करंट फ्लो हो, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग शंट। ये भी हमारा दो टाइप का होता है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियली। ये सीरीज फील्ड आर्मेचर, ठीक है, लोड, यह है लोड V, इसका वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज V प्लस माइनस, ये R ऐसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये RSH शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यह है X मान लीजिए, इसे Y मान लीजिए, X एंड Y, इसमें करंट हमारा ISE आर्मेचर करंट, IA, ठीक है, ये लोड करंट IL। तो यहाँ करंट ISH, तो इसमें IA किसके बराबर होगा, IA इक्वल टू IL, ये वाला करंट प्लस दिस करंट, IL प्लस ISH, और ISH इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल में है, वोल्टेज V होगा अपॉन RSH शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, और IA किसके इक्वलेंट हो, साथ साथ IA इक्वल टू ISE सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बराबर है। तो पावर जनरेटेड, पहले EMF इक्वेशन लिख लेते हैं। EMF जनरेटेड EG इक्वल टू
IaRa जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो IaRa प्लस ये सीरीज में है तो RSE IaRa प्लस RSE प्लस टर्मिनल वोल्टेज V, ये इसका EMF इक्वेशन है। और पावर जनरेटेड PG इक्वल टू कितना होगा EG इंटू IA, पावर डिलीवर्ड टू लोड PL इक्वल टू V इंटू IL। इसका भी एप्लीकेशन हम वहीं करते हैं जहाँ कम्युनिटी कंपाउंड का करते हैं, लाइटिंग एंड पावर सर्विस में। इसी लॉन्ग शंट को ये है, सपोज कीजिए ये हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड है, तो डिफरेंशियली कंपाउंड किस तरह से होगा, दोनों में ही, इसमें भी डिफरेंशियली कंपाउंड होता है, इसमें भी डिफरेंशियल कंपाउंड होता है, इसमें भी कम्युलेटिव कंपाउंड होता है, इसमें भी कम्युलेटिव कंपाउंड होता है। अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करें तो ये हमारा पोल, इस पर ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। हाँ, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है सीरीज फील्ड में और शंट फील्ड में इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा कहलाएगा डिफरेंशियली कंपाउंड। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है दोनों में, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंशियली कंपाउंड में अगर हम लॉन्ग शंट की बात करें तो ये हमारा आर्मेचर, ठीक है। ये जो हमने पहले डायग्राम बनाया है इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट करना होगा। तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए इस टर्मिनल को आर्मेचर से जो निकला है टर्मिनल उसको हमने एक्स पे कनेक्ट किया है, एक्स की बजाय वाई पे कनेक्ट कर देंगे, या तो इसके टर्मिनल इंटरचेंज कर देंगे या इसके टर्मिनल चेंज कर देंगे। तो सपोज कीजिए हमने जो है इसके टर्मिनल चेंज कर दिए, ये था हमारा एक्स, ये था हमारा वाई, तो हमने यहाँ से निकाल के कर दिया वाई पर, और एक्स से निकाल कर ये हमने कर दिया लोड पर, ठीक है। लोड का जो दूसरा वाला टर्मिनल है हमने कर दिया शंट फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड, और ये इससे, ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस RA लोड प्लस माइनस V, ये हमारा RSE, ये आर्मेचर करंट IA, और इसमें जो करंट फ्लो होने वाला करंट ISE। तो इसमें देखिए पहले जो करंट था हमारा इस सीरीज फील्ड में X to Y की तरफ फ्लो हो रहा था, अब Y से X की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा है लॉन्ग शंट में डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शंट डिफरेंशियली कंपाउंड। एक से सारा हम फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर के चारों तरफ परमानेंट मैग्नेट एनसर्कलमेंट होते हैं। इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, कम इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नेट हमारे सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसका यूज हम मोटरसाइकिल में एज ए डायनेमो के रूप में करते हैं। दूसरा हमने बताया था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमने बताया था कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से इंडिपेंडेंट डीसी सोर्स से सप्लाई दिया जाता है, जिससे कि फील्ड क्रिएट किया जाता है। वो फील्ड आर्मेचर कट ऑफ करता है और उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है, वो वोल्टेज लोड को मिलता है। इसकी इक्वेशंस हमारी ये थी। देन सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं और ये थिक वायर का बना होता है। थिक वायर का बना होने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये सारा सीरीज में कनेक्ट होता है, तो आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट, तीनों करंट सेम होता है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। ये था हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हमने बताया था कि वो जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को उसी से प्रोड्यूस्ड हुए करंट से एक्साइट किया जाता है, उसे हम
सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। ये सीरीज, शंट और कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। देन हमने डिस्कस किया था शंट जनरेटर के बारे में। शंट जनरेटर में क्या होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये थिन वायर का होता है, बहुत पतले वायर का बनाया जाता है। पतले वायर कम होगा, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A ये हमारा कम हुआ तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने ये डिज़ाइन किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर में कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड ये था हमारा हमने फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट किया है कि आर्मेचर करंट जो है दोनों में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, लेकिन साथ साथ इसमें जो फील्ड क्रिएट होता है और इसमें जो फील्ड क्रिएट होता है दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसे कम्युलेटिव कंपाउंड कहेंगे। अगर दोनों में जो है करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड होगा। अगर ये इस तरह से हमारा कनेक्ट है, हमने इसे एज्यूम कर लिया कि ये हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड है, तो अगर हम इसके टर्मिनल इंटरचेंज कर दें, इसके या इसके किसी के टर्मिनल इंटरचेंज कर दें, पहले इसमें करंट का डायरेक्शन था फ्रॉम वाई टू एक्स, अब इसमें है एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड। इसी तरह से लॉन्ग शंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग शंट में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो तो पूरा का पूरा करंट आर्मेचर करंट सीरीज फील्ड करंट से होकर फ्लो होता है, तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग शंट। तो इसमें भी इसी टाइप से होता है कि अगर दोनों की फील्ड में सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो ये हमारा हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंशियल कंपाउंड। ये इसका हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।